नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सेटर में। डेली सेशन चलाते हैं करंट अफेयर का। उसमें हम आ गए हैं अगले सेशन पे। आज जो हमारा सेशन होगा वो होगा 12 मई का सेशन। हमारा डेली का सेशन होता है, उसमें हम आपको 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन कराते हैं। 5 हमारे वन लाइन टाइप के रिवीजन के करंट के क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो में आपसे पूछते हैं उसका आंसर देते हैं, और एक क्वेश्चन हम डेली आपसे पूछते हैं। हमारा डेली का सेशन होता है। आज नया सेशन हमारा जो होगा वो होगा 12 मई का सेशन। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले आप लोगों से अपील है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सेटर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक जरूर शेयर करते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस देश की सरकार ने अपने अप्रवासन नियमों में बदलाव किए हैं? किस देश की सरकार ने अपने अप्रवासन नियमों में बदलाव किए? ऑप्शन है जापान, या ऑप्शन बी चीन, या ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, या ऑप्शन डी अमेरिका। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो ऑस्ट्रेलिया की सरकार है उसने अपने अप्रवासन नियमों में अभी हाल ही में जो है बदलाव किए। बात कर लें तो ऑस्ट्रेलिया जो है अपने वीज़ा नियमों को इसलिए सख्त बना रहा है क्योंकि वहाँ पर जो जाने वाले कई विदेशी जो युवा हैं किसी शिक्षण संस्थान में दाखिला लेने के बाद जो है वहीं पर ही कोई जॉब करना शुरू कर देते हैं। इससे जो है पढ़ाई के नाम पर नौकरी के लिए जो पिछले है मतलब दस्तावेजों से जो प्रवेश है उसको उसके तौर पर देखा जा रहा है, जिससे वहाँ पर जाने वालों की जनसंख्या में जो है अब ज़्यादा बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसलिए जो है ऑस्ट्रेलिया ने वार्षिक प्रवासन की जो संख्या है उसको घटाकर कितना आधा कर दिया है। अब ऑस्ट्रेलिया की बात कर लेते हैं। तो राजधानी यहाँ की क्या है? कैनबरा है, और मुद्रा क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, और यहाँ की मुद्रा क्या है? डॉलर है। चीन की राजधानी बीजिंग, और यहाँ की मुद्रा रेनमिनबी है। जापान की राजधानी टोक्यो, और यहाँ की मुद्रा येन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किसने भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल का पदभार संभाला? किसने भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल का पदभार संभाला? ऑप्शन नलिन नेगी, ऑप्शन बी संजय भल्ला, ऑप्शन सी आलोक शुक्ला, या ऑप्शन डी गीतिका कौल। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। जो संजय भल्ला हैं उन्होंने भी हाल ही में भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल का पदभार संभाला है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में जापान के राजदूत ने भारत में कहाँ शांति स्मारक का उद्घाटन किया है? जापान के राजदूत ने कहाँ पर भारत में शांति स्मारक का उद्घाटन किया? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो जापान के राजदूत सुजुकी हिरोशी हैं, और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने जो है नागालैंड की जो राजधानी है कोहिमा वहाँ पर एक शांति स्मारक का उद्घाटन किया। किसने? जापान के राजदूत सुजुकी हिरोशी और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने जो है कोहिमा में शांति स्मारक का उद्घाटन किया है। अब बात कर लेते हैं नागालैंड की। तो राजधानी क्या है यहाँ की? कोहिमा। स्थापना दिवस 1 दिसंबर 1963 है, और यहाँ के जो गवर्नर है लागडेशन, और यहाँ के सीएम है नेफ्यू रियो। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में कृषि कल्प ने किसान उत्पादक संगठनों के लिए भारत का पहला त्वरक कार्यक्रम कहाँ लॉन्च किया? किसने? कृषि कल्प ने किसान उत्पादक संगठनों के लिए भारत का पहला त्वरक कार्यक्रम कहाँ पर लॉन्च किया? ऑप्शन है बेंगलुरु, ये ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी जयपुर, या ऑप्शन डी दिल्ली। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कृषि कल्प ने जो है किसान उत्पादक संगठनों के लिए भारत का पहला त्वरक कार्यक्रम जो है बेंगलुरु में बेंगलुरु में कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में जो है लॉन्च किया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में कौन तरल ऑक्सीजन केरोसिन चालित सेमी क्रायोजेनिक इंजन विकसित कर रहा है? कौन जो है तरल ऑक्सीजन केरोसिन चालित सेमी क्रायोजेनिक इंजन विकसित कर रहा है? ऑप्शन है जाक्सा, ऑप्शन बी DRDO, ऑप्शन सी नाक्सा, या ऑप्शन डी इसरो। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसरो जो है तरल ऑक्सीजन केरोसिन चालित जो है सेमी क्रायोजेनिक इंजन का विकास कर रहा है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बात कर लें तो इसरो के अनुसार जो है सेमी क्रायोजेनिक इंजन जो इग्निशन स्टार्ट है फ्यूल एम्यूल का उपयोग किया गया है, और इसरो ने जो है 2000 किलो न्यूटन सेमी क्रायोजेनिक में पहली बार इसका उपयोग
किया है। और लिक्विड रॉकेट इंजन सिस्टम में के विकास में जो है इग्निशन जो प्रक्रिया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसका जो है विकास कौन कर रहा है? इसरो कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में महाराणा प्रताप की जयंती कब मनाई गई? किसकी? महाराणा प्रताप की जयंती अभी हाल ही में कब मनाई गई? ऑप्शन ए 7 मई, ऑप्शन बी 6 मई, ऑप्शन सी 9 मई, ऑप्शन डी 5 मई। तो अभी हाल ही में जो है महाराणा प्रताप की जो है जयंती कब मनाई गई है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, 9 मई को अभी हाल ही में महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में एआई के लिए ISO 42001-2023 प्रमाणन प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली IT कंपनी कौन सी? ऑप्शन ए एक्सेंजर, या ऑप्शन बी रिलायंस, या ऑप्शन सी विप्रो, या ऑप्शन डी इन्फोसिस। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इन्फोसिस जो है AI के लिए ISO 42001-2023 प्रमाणन प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली IT कंपनी बन गई है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बात कर लेते हैं तो इन्फोसिस को जो है उसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए जो है ये प्रमाणन जो है प्राप्त किया है, जो कि TU इंडिया द्वारा AI प्रबंधन प्रणालियों पर दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय मानक है। किसका? TUV इंडिया द्वारा AI प्रबंधन प्रणालियों पर दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय जो है मानक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां पर किया गया? किसका? आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां पर किया गया? ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी भोपाल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन जो है कहां पर किया गया है? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसे T20 विश्व कप के लिए श्रीलंका का आधिकारिक प्रायोजक नियुक्त किया गया है? T20 विश्व कप के लिए श्रीलंका का आधिकारिक प्रायोजक किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए पेटीएम, ऑप्शन बी ओप्पो, ऑप्शन सी अमूल, ऑप्शन डी पार्ले जी। तो किसको नियुक्त किया गया है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अमूल को जो है T20 विश्व कप के लिए श्रीलंका का आधिकारिक प्रायोजक अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इससे पहले जो है अमेरिका का भी प्रायोजक अमूल को नियुक्त किया जा चुका है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में फिनटेक कंपनी सेतु ने कौन सा बैंकिंग, वित्तीय और बीमा केंद्रित देश का पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल लॉन्च किया है? किसने? जो फिनटेक कंपनी सेतु है उसने कौन सा बैंकिंग, वित्तीय और बीमा केंद्रित देश का पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल लॉन्च किया? ऑप्शन ए इराह, ये ऑप्शन बी भारत GPT, ऑप्शन सी देविका, ऑप्शन डी शेषम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। जो फिनटेक कंपनी सेतु है उसने जो है शेषम नाम का बैंकिंग, वित्तीय और बीमा केंद्रित देश का पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है लॉन्च किया है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, शेषम। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल ही में RBI ने किस बैंक के मोबाइल ऐप पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है? RBI ने जो है किस बैंक के मोबाइल ऐप पर लगा प्रतिबंध हटा दिया? ऑप्शन ए BOB, ऑप्शन बी SBI, ऑप्शन सी PNB, ऑप्शन डी HDFC। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा के जो है मोबाइल ऐप पर जो प्रतिबंध लगा था उसको अभी हाल ही में RBI ने हटा दिया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग के पहले संस्करण के लिए किसने साझेदारी की है? किसके लिए? राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग के पहले संस्करण के लिए किसने साझेदारी की? ऑप्शन ए फोन पे, या ऑप्शन बी कोको कोला इंडिया, या ऑप्शन सी ड्रीम 11, या ऑप्शन डी रिलायंस जियो। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। कोका कोला इंडिया जो है, कोका कोला इंडिया ने जो है राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग के पहले संस्करण के लिए जो है साझेदारी की है। अब बात कर ले तो राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग जो पहला संस्करण है वो कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? इसका 9 मई से
जो है इसका आयोजन झारखंड की राजधानी जो है रांची में इसका आयोजन किया जा रहा है। और इसके साथ साझेदारी किसने की है कोको कोला इंडिया ने इसके साथ साझेदारी की है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। किस राज्य के राज्यपाल पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी बिहार या ऑप्शन डी झारखंड। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पश्चिम बंगाल के जो गवर्नर है सी.बी. आनंद बोस पर यौन उत्पीड़न का आरोप अभी हाल ही में लगाया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की बात कर ले, राजधानी कोलकाता और स्थापना दिवस 26 जनवरी 1950। और यहाँ के जो गवर्नर सी.बी. आनंद बोस और यहाँ के सीएम कौन है, ममता बनर्जी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर कौन बने हैं। स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर कौन बने हैं। ऑप्शन ए पीटर पेलेग्रिनी, ऑप्शन बी अबोनी बूथ, ऑप्शन सी ब्रेडन शोम, ऑप्शन डी जॉन स्विनी। तो कौन जो है स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर बने हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जॉन स्विनी जो है वो स्कॉटलैंड के जो है फर्स्ट मिनिस्टर बन गए हैं। बात कर ले तो जॉन स्विनी की जो नियुक्ति स्कॉटलैंड के पहले मुस्लिम प्रथम मंत्री और स्कॉटिश नेशनल पार्टी के नेता हमजा यूसुफ के इस्तीफे के बाद की गई है। जो नेशनल पार्टी के नेता हमजा यूसुफ है उनके इस्तीफे के बाद जो है ये वहाँ के फर्स्ट मिनिस्टर बन गए हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं स्कॉटलैंड की बात कर लेते हैं। तो स्कॉटलैंड की राजधानी क्या है, ग्लासगो यहाँ की राजधानी और मुद्रा क्या है, पाउंड स्टर्लिंग यहाँ की मुद्रा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। जो रिपोर्ट जारी हुई है उसके अनुसार 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। ऑप्शन तीसरा या ऑप्शन बी चौथा या ऑप्शन सी पहला या ऑप्शन डी दूसरा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत का जो है सौर ऊर्जा उत्पादन में विश्व में तीसरा स्थान है। बात कर ले पहले स्थान पे कौन है, तो पहले स्थान पे चीन है, दूसरे स्थान पे कौन है, अमेरिका है और तीसरे स्थान पे कौन है, भारत जो है तीसरे स्थान पे। जापान को पीछे छोड़कर भारत जो है तीसरे नंबर पे सौर ऊर्जा उत्पादन के मामले में आ गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून किसने अपनाया है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून किसने अपनाया। ऑप्शन अफ्रीकी संघ, ऑप्शन बी आसियान, ऑप्शन सी यूरोपीय संघ, ऑप्शन डी क्वाड। तो किसने अपनाया है जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यूरोपीय संघ जो है उसने जो है महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून अपनाया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारत और किस देश के बीच शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया है। भारत और किस देश के बीच जो है शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया है। ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी साउथ अफ्रीका, ऑप्शन सी फ्रांस या ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो भारत और किस देश के बीच जो है शक्ति अभ्यास है उसका आयोजन किया गया है। ऑप्शन ए न्यूजीलैंड या साउथ अफ्रीका या फ्रांस या ऑप्शन डी जो है ऑस्ट्रेलिया। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत और फ्रांस के बीच में जो है शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, मेघालय के उमरोई में जो है मेघालय के उमरोई में इसका आयोजन किया गया है भारत और फ्रांस के बीच में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। फ्रांस की राजधानी पेरिस है और यहाँ की मुद्रा क्या है, यूरो। साउथ अफ्रीका की राजधानी केप टाउन और यहाँ की मुद्रा रेंड है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन और यहाँ की मुद्रा क्या है, न्यूजीलैंडियन डॉलर। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा और यहाँ की मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में हवा से CO2 सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट कहाँ शुरू हुआ है। हवा से CO2 को सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट कहाँ पर शुरू हुआ है। ऑप्शन ए मालदीव या ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी आइसलैंड या ऑप्शन डी भारत। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइसलैंड में जो है हवा से CO2 को सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट जो है शुरू हुआ है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बात कर लें तो स्विट्जरलैंड की जो स्विट्जरलैंड की टेक क्लाइमेट कंपनी है क्लाइम वर्क एजी ने जो है स्विट्जरलैंड की टेक क्लाइमेट कंपनी क्लाइम
क्लाइमवर्क एजी ने आइसलैंड में दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट जो है बनाया है। कंपनी का जो दावा है, उनका दावा है कि यह प्लांट सीधे हवा से 1 साल के भीतर 36,000 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने में सक्षम है। कितना? 1 साल में 36,000 मीट्रिक टन कार्बन को डाइऑक्साइड को जो है सोखने में ये सक्षम है, ये प्लांट जो है। तो इसका जो है कहाँ पर इसका शुरुआत हुई है? इसकी शुरुआत जो है आइसलैंड में की गई है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अब आइसलैंड की बात कर ले, राजधानी क्या है? रेक्याविक यहाँ की राजधानी है। और मुद्रा क्या है यहाँ की? आइसलैंडिक क्रोना यहाँ की मुद्रा है। यहाँ की राजधानी रेक्याविक और यहाँ की मुद्रा आइसलैंडिक क्रोना है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी और मुद्रा डॉलर है। मालदीव की राजधानी माले और यहाँ की मुद्रा क्या है? रुपया जो है यहाँ की मुद्रा है। भारत की राजधानी नई दिल्ली और यहाँ की मुद्रा रुपया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में हेनले एंड पार्टनर्स और फर्म न्यू वर्ल्ड वेल्थ की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के टॉप 50 सबसे अमीर शहरों में भारत के कितने शहर शामिल हैं? ऑप्शन ए 1 या ऑप्शन बी 3 या ऑप्शन सी 2 या ऑप्शन डी 5। तो जो हेनले एंड पार्टनर्स और फर्म न्यू वर्ल्ड वेल्थ की रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार दुनिया के जो 50 सबसे अमीर शहर हैं उनमें भारत के कितने शहर शामिल किए गए हैं? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत के 2 शहर इसमें शामिल किए गए हैं। पहला शहर कौन सा? मुंबई है और दूसरा कौन है? दिल्ली जो है। इसमें भारत के 2 शहर मुंबई और दिल्ली शामिल है, जिसमें मुंबई को 24वें और मुंबई जो है 24वें स्थान पर और दिल्ली जो है 37वें स्थान पर है। भारत के 2 शहर शामिल है, मुंबई और दिल्ली, जिसमें मुंबई जो है वो 24वें स्थान पर और दिल्ली जो है वो 37वें स्थान पर है। पहले स्थान पर बात कर लें तो न्यूयॉर्क जो है वो पहले स्थान पर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस देश में माता तीर्थ औसी उत्सव मनाया गया है? किस देश में जो है माता तीर्थ औसी उत्सव जो है मनाया गया है? ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी नेपाल। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेपाल में जो है अभी हाल ही में माता तीर्थ औसी उत्सव मनाया गया है। बात कर ले तो माता तीर्थ औसी यानी मातृ दिवस जो है नेपाल में मनाया जाता है। मातृ दिवस नेपाली कैलेंडर के अनुसार बैसाख महीने की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है और नेपाल के हर घर के लोग अपनी माँ की आरती करते हैं और उन्हें उपहार देते हैं। तो ये नेपाल में मनाया गया। अब नेपाल की बात करें, राजधानी काठमांडू और यहाँ की मुद्रा क्या है? नेपाली रुपया। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धने कोटे और यहाँ की मुद्रा श्रीलंकाई रुपया है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका और यहाँ की मुद्रा टका है। भूटान की राजधानी थिम्पू और यहाँ की मुद्रा क्या है? न्यूगल्ट्रम है। इस तरह से जो हमारे 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं खत्म होते हैं। आगे देखेंगे 5 वन लाइन टाइप के रिवीजन के जो करंट के क्वेश्चन होते हैं हमारे डेली। पहला कह रहा है, ट्रेड ट्रस्ट फ्रेमवर्क द्वारा भारत ने सिंगापुर के साथ पहली बार कागज रहित लेन देन का संचालन शुरू किया है। सेकंड कह रहा है, गोवा राज्य सरकार के द्वारा मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार डॉक्टर माधवराज एस को प्रदान किया गया है। थर्ड कह रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट ग्रोक का संबंध एक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। किसका? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट ग्रोक का संबंध एक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से है। फोर्थ कह रहा है, बीना अग्रवाल को केनेथ बोल्डिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसको? बीना अग्रवाल को। लास्ट पॉइंटर कह रहा है, भारत के किसी विश्वविद्यालय में सीनेट सदस्य मनोनीत होने वाली पहली ट्रांसजेंडर रेशमा प्रसाद बनी है। भारत के किसी विश्वविद्यालय में सीनेट सदस्य मनोनीत होने वाली पहली ट्रांसजेंडर रेशमा प्रसाद बनी है। इस तरह से जो हमारे 5 वन लाइन टाइप के रिवीजन के करंट के क्वेश्चन होते हैं खत्म होते हैं। आगे हम देखेंगे एक क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो में आपसे पूछे थे उसका आंसर। क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में कोविड-19 का नया वेरिएंट FLIRT किस देश में फैल रहा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका में जो है ये फैल रहा है। अब डेली की तरह एक क्वेश्चन जो आपसे पूछते हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। ये क्वेश्चन हमारे लास्ट वीडियो से ही होता है। क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस देश ने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन के साथ युद्ध अभ्यास करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी साउथ अफ्रीका, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इस तरह से जो हमारा डेली का सेशन होता है वो ख़त्म होता है और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको डेली सेशन की PDF एकदम फ्री में अवेलेबल रहेंगी और लास्ट में जो है सारे क्वेश्चन के आंसर रहते हैं जिससे आपको रिवीजन में आसानी होती है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ ज़रूर ज्वाइन करें।
और जाने से पहले आप लोगों से अपील है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सेलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करते रहें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।